नमस्कार, मैं हूं एंकर राधा। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें। तो आज के मुख्य समाचार। नवाबगंज के जुरेली गांव में बीडीसी के उपचुनाव में डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता का मिल रहा है भारी समर्थन। नवाबगंज के तहसील के गांव जुरेली में बीडीसी सदस्य गुलाब जेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनकी मृत्यु के बाद जुरेली में बीडीसी के पद पर उपचुनाव चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से डॉक्टर ए.के. गंगवार की पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र गंगवार उर्फ पीटू की पत्नी सुनीता गंगवार चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव छोटा होने के बाद भी बड़े बड़े नेता अपनी ताकत चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही मीनाक्षी गंगवार ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं करने देगी जो शक्ति जो अनपढ़ हो। इसलिए मैं जुरेली गांव से बीडीसी सदस्य बनने जा रही हूँ और मेरे परिवार से मेरे देवरानी प्रज्ञा गंगवार ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने जा रही हैं। जिस तरह से जुरेली गांव में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, हम वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में अगर कहीं काम सबसे ज़्यादा होगा तो जुरेली गांव में होगा। भविष्य की योजना को बताते हुए उन्होंने कहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ जुरेली गांव के लोग ब्लॉक प्रमुख भी बनाए जाएंगे और इसलिए ब्लॉक प्रमुख की भूमिका जुरेली गाँव के लिए अधिक बनती है। मीडिया के सामने वादा करना चाहती हैं, किसी भी हाल में जुरेली गांव की जनता को मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी और ना कि कोई दिक्कत होगी। जी हाँ, विकास जुरेली गांव में किया जाएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार के पति डॉक्टर ए.के. गंगवार भी अपनी पत्नी के साथ मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग बने हैं उन लोगों ने जुरेली गाँव की उपेक्षा की। जुरेली गाँव में किसी भी तरह से कोई विकास कार्य नहीं कराए गए। अब अगर जनता मीनाक्षी गंगवार को अपना समर्थन देकर भारी मतों से जीत दिलाएगी तो हम जुरेली की जनता को उदास नहीं होने देंगे। उनके हर वो काम करने का प्रयास करेंगे जिसका वे बेहद हकदार हैं। उन्हें किसी भी तरह से मायूस नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। जी सवाल करोगे छोटे जैसे कि डॉक्टर साहब बीडीसी के भी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैदान में और भी सारे होंगे, तो कैसे क्या बात रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हम यहाँ पे जो बीडीसी लड़ रहे हैं जुरेली में, वो यहाँ पे कुछ समय पहले जो बीडीसी थे गुलशन जी जो है उनको जो है मर्डर कर दिया गया, उसके स्थान पे ये सीट रिक्त हुई है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि इस परिवार का जो भी सदस्य खड़ा होगा वो जो है यहाँ से निर्विरोध होगा और वही बीडीसी बनेगा। लेकिन हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है उनको गुलशन के परिवार वालों ने जो पर्चा डाला था उनका पर्चा वापस करवा दिया, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। हम इससे पहले 2 जगह से बीडीसी मेंबर हैं तो हमें यहाँ से लड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में हम जो है जनता के प्यार को देखते हुए यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, तो किस तरीके का रुझान है आपका और कैसे जो प्रेम की बात करें या रुझान की बात करें, क्या वादों की मुद्दों की बात करें, तो किस तरीके के आपके जो अगर सपोज करिए चुनाव जीत जाते तो फिर कैसा रहेगा गाँव के लिए? हम यहाँ पे जब आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, हमने यहाँ पे देखा है कि रोड बहुत ख़राब है, प्रकाश की कोई भी व्यवस्था नहीं है, हर तरफ गंदगी है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा यहाँ पे जो है रोडों को सही कराना, प्रकाश की व्यवस्था कराना। इसके अलावा यहाँ पे एक करबला जी हैं, यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। मैंने उन लोगों से वादा कराया है कि जब भी मैं यहाँ से जीत के प्रमुख बनूंगा उसका जो है रास्ते का निर्माण करवाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बस्ती है जिसमें 80-90 लोग रहते हैं, उनके रास्ते का भी कोई भी इंतजाम नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि इसके बाद मैं उसके खड़ंजे का भी निर्माण कराऊंगा। यहाँ पे पीछे एक बस्ती है सरदारों की, उनके पास भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोगों का कहना है कि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो वादे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता है। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं उनका खड़ंजा जरूर डलवाऊंगा। अब तक जो आपने अब तक जितना भी भ्रमण किया है गांव में, कन्वेशन किया है, क्या माहौल लग रहा है आपको अपना? जिस दिन हम यहाँ आए हमने मात्र 4 दिन में यहाँ पे जो है भ्रमण कराया है और लोगों से घर घर जाके मिले हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं।
हमने उन लोगों को ये बताया है कि हम यहाँ पे इलेक्शन केवल इस वजह से लड़ रहे हैं कि जो दूसरा प्रत्याशी है वो इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनका माताजी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, यानी उन्होंने काफ़ी सियासत यहाँ पे करी है, लेकिन इस गांव का कोई भी विकास नहीं करा है। अब मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि मैं इस गांव का विकास करूं, इसलिए यहाँ के लोग जो है मेरा भरपूर सहायता कर रहे हैं, भरपूर मेरा ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि खबर में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको या आपके परिवार को प्रमुखी का दावेदार बनाया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हम पे बहुत विश्वास करके जो है हमें यहाँ का जो है संभावित प्रत्याशी जो है घोषित किया गया है, और मैं उनकी सारी उपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो किसी भी चीज़ की पार्टी के सदस्य नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ठीक है, मैम को लगा दीजिए। मैम